हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन में आरंभिक स्तर पर लेखन आरंभ कराने संबंधी सावधानियां पढ़ेंगे। अनुलेख, सुलेख और श्रुत लेख भी पढ़ेंगे। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं आरंभिक स्तर पर लेखन संबंधी सावधानियां। तो बच्चों से लेखन आरंभ कराने से पहले उनको मानसिक रूप से तैयार करना आवश्यक है। तो जब बच्चे नर्सरी केजी में होते हैं तो छोटे बच्चों को पहले तो हम उसको पढ़ना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे जो है वो कलम पकड़ना सीख जाते हैं, जिससे वो लेखन आरंभ करना शुरू करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि बच्चों से जब लेखन आरंभ कराएं तो उससे पहले बच्चों को मानसिक रूप से तैयार कर लें। और जब वे स्पष्ट रूप से वर्णों तथा शब्दों का उच्चारण करने लगें और उनकी उंगलियों की मांसपेशियां कलम पकड़ने में समर्थ हो जाएं, तभी उन्हें लेखन कौशल की ओर अग्रसर किया जाना चाहिए। तो जब बच्चे की मांसपेशियां जब वो आपको लगे कि अब वो कलम पकड़ लेंगे, तभी आपको लेखन कौशल की ओर बच्चों को अग्रसर करना है। अब देखते हैं इस संदर्भ में निम्न सावधानियां अपनाई जा सकती हैं। पहला है, देवनागरी लिपि लिखने के लिए लकड़ी की बनी हुई मजबूत तथा चौरस आकार की तख्ती होनी चाहिए। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में तो नर्सरी केजी के बच्चों में ये चीज़ें हटा दी गई हैं। लकड़ी की तख्ती जो है अब वो नहीं लगती कि बच्चे स्याही से लिखें। प्रेजेंट में तो बच्चे पेंसिल से लिखते हैं। नेक्स्ट है, लेखनी सरकंडे, सरकौवा या किसी अन्य जंगली लकड़ी की बनी होनी चाहिए। इसके साथ साथ दवात की स्याही भी अच्छी तरह से तैयार कर लेनी चाहिए। अब जबकि वर्तमान में ऐसा नहीं है, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं और इरेजर का प्रयोग करते हैं। अब पहले क्या होता था कि बच्चे लकड़ी की बनी हुई मजबूत तख्ती पर लिखते थे, फिर और वो भी स्याही से लिखते थे। नेक्स्ट पर है कि जब बच्चे लिखते समय कुर्सी या ज़मीन पर बैठे तो उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब बच्चे लिखना प्रारंभ करें तो चाहे वो कुर्सी पर बैठे हों या ज़मीन पर, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। और लेखन सामग्री इसकी दृष्टि से 14-14 इंच की दूरी पर होनी चाहिए। तो बच्चे की दूरी भी देखनी है कि जब वो लेखन सामग्री उसकी दृष्टि जो बच्चों की है वो 14 या 14 इंच की दूरी पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि दवात हमेशा बच्चे के दाईं ओर रखी जानी चाहिए ताकि उसे कलम डुबाने में कठिनाई न हो। तो देखिए, इस टाइम तो इसका प्रयोग होता नहीं है, लेकिन अब तुम लोगों के सिलेबस में है तो इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है कि लेखनी को लिखने के भाग जीभ से लगभग 1 इंच से ऊपर पहली और दूसरी उंगली के बीच रखकर अंगूठे से दबाना चाहिए। नेक्स्ट है, तख्ती पर ऊपर नीचे और बाएं हाशिया छोड़कर लिखनी चाहिए। इससे अक्षर सुंदर, सुडौल तथा समान अनुपात में लिखे जाएंगे। तो देखिए, ये सारी विशेषताएं जो हैं वो लेखनी को प्रारंभ करने की स्याही और जो है तख्ती की ही बताई गई है। नेक्स्ट है, सुलेख लिखने का अभ्यास कापी पर ही करवाया जा सकता है। आजकल बाजार में सुलेख लिखने के लिए अनेक प्रकार की अभ्यास पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसका लास्ट स्टेप जो होगा कि लेखन के समय बच्चों के समक्ष लेखन के सुंदर नमूने होने चाहिए, और ये सुंदर नमूने श्यामपट्ट अथवा दीवारों पर लिखे होने चाहिए ताकि बच्चों को लेखन के लिए प्रेरणा प्राप्त होती रहे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि या तो श्यामपट्ट पर लिखा हो या तो फिर दीवार पर लिखा हुआ हो। तो ये सभी थे लेखन संबंधी सावधानियाँ। नेक्स्ट है, शुद्ध
सुडौल तथा आकर्षक लेखन में अनुलेख, सुलेख तथा सुरुत लेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। और देखिए ये सन 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो देखते हैं शुद्ध, सुडौल तथा आकर्षक लेखन में अनुलेख, सुलेख तथा सुरुत लेख का महत्व। पहले देखते हैं हम अनुलेख। अनुलेख क्या होता है कि अनुलेख शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है जैसे पहले से लिखा है वैसे ही लिखना। तो ये आपको ध्यान देनी है कि अनुलेख का शाब्दिक अर्थ कि जैसे पहले लिखा है वैसे ही लिखना है, कुछ भी उसमें चेंजिंग नहीं करनी है। तो अनुलेख के अंतर्गत बच्चा उसी प्रकार लिखता है जैसे सुलेख में अध्यापक ने लिखा हो, अथवा बच्चा हल्का हल्का लिखा हुआ है लेख पर कलम फेर कर लिखने का अभ्यास करता है। तो अनुलेख में भाषा शिक्षण का लेख भी सुंदर तथा स्पष्ट होना चाहिए। अभ्यास पुस्तिका में जो हल्के हल्के अक्षर लिखे जाते हैं वे सुंदर, आकर्षक होने चाहिए, तभी बच्चा उनका अनुकरण करते हुए सही लिखने का प्रयोग करेगा। तो देखिए जो नर्सरी या केजी 1 के बच्चे होते हैं तो वो लोग तो लिख पाते नहीं हैं, तो उसके लिए अध्यापक जो है, अध्यापक अध्यापिका उसे एक अक्षर की हल्के हल्के अक्षर से वर्णों को बना देते हैं, जिससे बच्चे उसको दोहराते हैं। वस्तुतः अनुलेख, सुलेख लिखने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग बच्चे अपने लेख को सुधार सकते हैं। तो ये था अनुलेख। अब देखते हैं सुलेख क्या है। सुलेख शब्द लेख से पहले सु उपसर्ग लगने से बनता है, ये आप देख सकते हैं सुलेख। तो इसका अर्थ है, सु का अर्थ क्या होता है सुंदर, और लेख श्रेष्ठ लेख, कुछ भी आप कह सकते हैं, उत्तम लेख, श्रेष्ठ लेख। तो इस तरह सुलेख शब्द लेख से पहले सु उपसर्ग से लगने से बनता है, जिसका अर्थ सुंदर तथा श्रेष्ठ लेख। भाषा शिक्षक को आरंभ से ही बच्चों में सुंदर लेख लिखने की आदत डालनी चाहिए। जो बच्चा आरंभ में सुंदर लेख लिखता है, आगे चलकर उसका हस्तलेख बड़ा ही सुंदर और आकर्षक बन जाता है। तो आप देखते होंगे कि कुछ बच्चे शुरू से ही बहुत ही अच्छी राइटिंग उसकी होती है लिखने की, और फिर बाद में और भी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे वर्ड अच्छे से बनाएं, ताकि उनके वर्णों में सुंदरता, स्पष्टता दिखाई पड़े। तो प्रतिदिन के व्यवहार में और विशेषकर परीक्षा में सुलेख का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लेख को लिखते ही परीक्षक के मन में विद्यार्थी के प्रति अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। तो एक शिक्षक जो है वो बच्चों की तरफ आकर्षित कब होता है, जब वो पढ़ने में भी अच्छा हो और उसकी राइटिंग भी, लेखन भी उसका अच्छा हो। तो इससे अध्यापक जो है बच्चों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो इस पुस्तिका में सुंदर, सुडौल तथा समानुपात में बड़े बड़े अक्षर, शब्द तथा वाक्य छपे रहते हैं। अगली पंक्तियों में हल्का हल्का लिखा होता है, जिसके ऊपर बच्चों की अपनी कलम या पेंसिल चलानी होती है। तो आप बच्चों को वर्डों को इस तरीके से लिख सकते हैं, और बाद में बच्चे इसी को अपनी पेंसिल से जो है इसको डार्क करके लिखेंगे। निम्नलिखित उपायों पर ध्यान देने से बच्चों का लेख सुंदर बन सकता है। देखते हैं कि किस चीज़ों को ध्यान देंगे जिससे बच्चे सुंदर लिख सकते हैं। तो पहला होगा कि कलम पकड़ने की पद्धति बिल्कुल सही होनी चाहिए। दूसरा होगा कि खुरदरी और रद्दी कागज़ या तथा खराब पेन तथा फीकी स्याही से कभी नहीं लिखना चाहिए, इसी से सुलेख प्रायः खराब हो जाता है। तो कापी अच्छी होनी चाहिए, कापी का पेज जो है वो अच्छा होना चाहिए, पेन भी अच्छी होनी चाहिए और स्याही भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे सुलेख जो है वो खराब ना हो। नेक्स्ट है कि सुविधा के अनुसार सबसे पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि बच्चा बाईं ओर अक्षर लिखता है, सीधा या दाईं ओर, जो भी स्थिति में बने हमेशा उसी का अनुसरण करना चाहिए।
बच्चों के बैठने का तरीका और लेखनी पकड़ने की विधि बिल्कुल सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे शीघ्रता से ना लिखें, क्योंकि शीघ्र लिखने से अक्षर बिगड़ जाते हैं। और प्लीज़ हम अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट है कि हाथ को ढीला करके नहीं लिखना चाहिए, इससे अक्षर भद्दे हो बन जाते हैं। लास्ट स्टेप होगा कि यदि किसी बच्चे का लेख बहुत खराब हो तो उसे कलम के द्वारा धीरे धीरे लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रुत लेख क्या है, इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन सन 2018 में पूछा गया है। और नेक्स्ट है कि श्रुत लेख तथा अनुलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। यही क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो श्रुत लेख क्या होता है? श्रुत लेख का अर्थ है सुनकर लिखना। अगर क्वेश्चन में श्रुतलेख क्या है इसका महत्व पूछा जाता है तो आपको श्रुतलेख का अर्थ लिखना है, फिर उसके महत्व को। और जब क्वेश्चन में श्रुतलेख और अनुलेख में डिफरेंट पूछेगा तो आपको दोनों के बारे में लिखना है। तो श्रुतलेख का अर्थ होगा, श्रुतमित क्या होता है? सुनना। तो श्रुतलेख का अर्थ सुनकर लिखना, इसे श्रुतलेख भी कहते हैं। जब विद्यार्थी लिखने में प्रवीण हो जाता है और प्रतिलिपि भी लिख सकता है तब उसे श्रुतलेख लिखने की प्रेरणा देनी चाहिए। आजकल शिक्षक के स्थान पर ग्रामोफोन तथा टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें बच्चों को श्रुतलेख लिखने में काफ़ी सहायता मिलती है और वे शीघ्र गति से श्रुतलेखन में व्यस्त हो जाते हैं। लेखन शिक्षण में श्रुतलेख का विशेष महत्व है। नेक्स्ट में देख लेंगे अनुलेख क्या होते हैं। तो अनुलेख जो है, अनुलेख का शाब्दिक अर्थ जैसे पहले लिखा है वैसे ही लिखना। अभी ऊपर ही आपको बताए थे कि अनुलेख का शाब्दिक अर्थ होता है कि जैसे लिखा है सेम वैसे ही लिखना, कुछ भी उसमें परिवर्तन चेंजिंग नहीं करनी है। तो अनुलेख के अंतर्गत बच्चा उसी प्रकार लिखता है जैसे सुलेख में अध्यापक ने लिखा हो, अथवा बच्चा हल्का हल्का लिखे हुए लेख पर कलम फेर कर लिखने का अभ्यास करता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।